कृषि कैसे जमेगी जोड़ी। जी हां, आज दिनांक 26 फरवरी दिन मंगलवार को धनबाद के जिला परिषद मैदान में राज्य सरकार की ओर से जिला स्तरीय कृषि मेला संगोष्ठी सह प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य कोयलांचल की धरती पर कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। इस कृषि मेला में विभिन्न प्रखंडों से हजारों की संख्या में कृषक, जिसमें महिला पुरुष सभी थे। कार्यक्रम में उत्पादकता, उर्वरता, नई तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। 2-3 प्रश्नों पर दर्शकों की नजर होनी चाहिए कि कोयले की खानों और कृषि का विकास साथ साथ कैसे संभव है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं, राशि और योजनाओं का समुचित लाभ किसानों को मिल पा रही है, या पदाधिकारियों के पेन और पेपर तक ही सिमट जा रही है, जैसे ही प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। धनबाद के जिला परिषद मैदान से प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के जिला परिषद मैदान में मौजूद हैं और वो इसलिए कि आज यहाँ पे कृषि मेला, यानी जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, जिला स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनी का एक आयोजन किया गया है। धनबाद जिले के पूरे किसान भाई, चाहे वो पशुपालन के हो, मत्स्य विभाग के हो, सब के सब अपनी अपनी प्रदर्शनी लेकर हजारों की संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। और इस कोयलांचल की धरती पे, जिसको कोयले की धरती, कोयले की नगरी के नाम से जानते हैं, आज यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी कृषि संभव है। कृषि विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, मत्स्य विभाग हो, सारे पदाधिकारी गण भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनके इस कदम की सराहना करते हैं कि भाई, जो कि पॉल्यूशन की नगरी है, माफियाओं की नगरी है, चारों ओर कोयला ही कोयला, वहां पर अगर कृषि को प्रोत्साहित की जा रही है तो निश्चित तरीके से मतलब कि हरियाली को बढ़ावा मिलेगा और एक स्वस्थ जीवन की कल्पना भी हम कर सकते हैं इस कृषि के माध्यम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं और भीड़ भी यहाँ पे हजारों की संख्या। स्वागत करेंगे हम कृषि पदाधिकारी महोदय का और जानेंगे कि भाई, आज ये कृषि मेला संगोष्ठी प्रदर्शनी जो लगाया गया है, क्या इसमें कोई प्रतियोगिता भी रखी गई है किसानों के लिए? इस कृषि मेला प्रदर्शनी संगोष्ठी समारोह में लगभग 1000 उत्पादों की प्रविष्टियां हम लोगों को मिली है और इन सभी प्रविष्टियों में हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और विभिन्न फसलों के लिए करीब 100 हम लोगों ने पुरस्कार की व्यवस्था किया है। और पहले सत्र में उद्बोधन एवं उद्घाटन के पश्चात हम लोग दूसरे सत्र में किसानों गोष्ठी का भी आयोजन करेंगे, जिसमें किसानों की ओर से समस्याएं रखी जाएंगी और हमारे एक्सपर्ट, वैज्ञानिक, केवीके के लोग, साइंटिस्ट इसका जवाब देंगे, उनका समस्या का समाधान करेंगे। जानना चाहूंगा महोदय कि राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही है, थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसे हम पीएम किसान सम्मान की योजना बोलते हैं। इस योजना के अंतर्गत 6000 रुपया प्रति किसान या प्रति किसान परिवार उपलब्ध कराया जाता है और वह 3 किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए आवश्यक है किसान को कि वो अपना आधार सीडिंग कराएंगे, लाइन सीडिंग कराएंगे और उनको इसके बाद में उनको भुगतान की प्रक्रिया हो जाएगी। राज्य सरकार की ओर से भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसानों को 50% अनुदान पर रबी एवं खरीफ मौसम में बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों को यांत्रिकरण के लिए उन्हें अनुदानित दर पर यंत्रों का वितरण किया जा रहा है। किसानों को 90% अनुदान पर ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त उन्हें सूखा राहत योजना, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना या मुख्यमंत्री फसल राहत योजना, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, इन सब चीज़ों के माध्यम से भी उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। इन सारी योजनाओं को अभी तक कितना प्रतिशत धरातल पे उतार दिया गया है? नहीं, सभी योजनाएं धरातल पे आ रही हैं और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले। इसके लिए भी जितने प्रचार
की आवश्यकता होती है, हम लोग कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, रथ, बिरसा किसान रथ, इन सब के माध्यम से या गोष्ठी का आयोजन करके, डोर टू डोर विजिट करके, कृषक पाठशाला का आयोजन करके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को इन सब योजनाओं की जानकारी और इसका लाभ उन्हें मिले। एक सबसे गंभीर समस्या ये है सर कि ये कोयलांचल की धरती है, चारों ओर खान ही खान है, माइंस ही माइंस दिखते हैं, ठीक है। और ओपन कास्ट ने तो प्रदूषण को भी मतलब कि बहुत हद तक लोगों का जीवन दुभर कर रखा है। तो ऐसे में कृषि को आप किस हद तक प्रोत्साहित कर पाएंगे? देखिए, आज यूँ तो धनबाद कोयला के लिए विश्व विख्यात है, लेकिन धनबाद जिले के अधिकांश प्रखंडों की ग्रामीण आबादी अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही आश्रित है। ऐसी स्थिति में बिना कृषि का विकास किए कोई भी विकास बेमानी है, अधूरा है। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को हम समय पर बीज, खाद, रासायनिक दवा, कीटनाशी या फिर केसीसी इत्यादि उपलब्ध करा करके उनको हम मदद करें ताकि सही समय पर वो खेती अच्छे तरीके से कर सकें। शिकायत यही है सर कि हमारा जो उत्पाद है, किसान उतना दूर से 8 प्रखंड से आ रहा है ना उत्पाद, कम से कम चौड़ीकरण होना चाहिए। सारा चीज ये मेला किसान के लिए हो रहा है और किसान मायूस है, उसका उत्पाद ठीक से दिख भी नहीं रहा है, ऊपर नीचे जहां तहां रखा हुआ, वो चौड़ीकरण होना चाहिए, अच्छा से होना चाहिए। सभी किसान का अपना पारदर्श जो लाया वो देखना चाहिए। दूसरी बात ये है सर, जो हमारा किसान का पुरस्कार जो होता है अगला वर्ष, हमारे माननीय मथुरा प्रसाद महतो जो सरकार में थे, वो और माननीय कृषि मंत्री बादल पत्र लिखाए थे, इसी मंच पे बोले थे कि इतना दूर से जो किसान आ रहे हैं, जिसके लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, उनका पुरस्कार बढ़िया हो, थोड़ा छोटा छोटा पुरस्कार देते हैं। मान लीजिए पुरस्कार होता है, लेकिन फिर भी सर वो किसान अगर स्प्रे मशीन भी मिल रहा है तो मैनुअल मिल रहा है, बैटरी वाला, मोटर वाला मिलना चाहिए, अच्छा पुरस्कार मिलना चाहिए, ये सब। उसके बाद ये कृषक मित्र इतना बड़ा आयोजन को सफल किया, उनको एक बार भी नाम नहीं लिया जा रहा है इस कृषि विभाग के द्वारा। कृषक मित्र भी तो एक अंग है आपका सर, ये भी तो बोला जाए कि कृषक। सही बात है, किसान अगर दूर दूर से आ रहे हैं तो उनको सुविधा मिलनी ही चाहिए। और आज मतलब कि जो ये जैसा कह रहे हैं कि भाई सरकार कृषि पर इतना खर्च कर रही है, तो फिर इनका ये शिकायत क्यों हो रहा है? आप कृषक मित्र कृषि विभाग के एक अभिन्न अंग है जी। और हम लोग उम्मीद रखते हैं हमेशा कि यदि कृषक मित्र बढ़िया से काम करें तो इनका अपने क्षेत्र में एक खास व्यक्तित्व के रूप में इनका परिचय होगा। और रही बात कि इनका मैंने नाम नहीं लिया, मैंने अपने संबोधन में ही इनको कहा है कि यदि आपको किसी योजना की जानकारी विस्तृत रूप से लेनी है तो आप अपने कृषक मित्र से भी संपर्क करें। इनका सवाल ये नहीं था मान्यवर, सुनिए पहले बात सुनिए। इनका सवाल है कि भाई इनको यहाँ पर आए, इनका सामान रखने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई। सरकार कृषि पर इतनी खर्च कर रही है, आप इनको बहुत छोटे मोटे पुरस्कार दे करके और मतलब कि अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो कह रहे हैं अभी इनको पता है कि पहला पुरस्कार क्या मिलेगा? पता है? हाँ, स्प्रे मशीन दिया जा रहा है। कौन सा स्प्रे मशीन है? मैनुअल। कौन बताया आपको? वही तो बताए वहाँ बीटीएम एटीएम अगला बार भी दिया। उस समाचार पे क्यों अथी होते हैं? आप खुद हमारे अंग हैं, आपको खुद पता नहीं है, बोल रहे हैं सर। तो बिना जाने या हमसे बिना समस्या रखे आप ये बात कैसे बोल रहे हैं? हम लोग बैटरी ऑपरेटर दे रहे हैं फर्स्ट पुरस्कार। आप कैसे? नहीं, ठीक, आपकी शिकायत दूर हो गई ना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि भाई कृषि से संबंधित जैविक खेती भी होती है और ये इतने बड़े बड़े मुर्गे आप देख सकते हैं लेकर के ये लोग आए हैं। बात करेंगे इनसे। आप कहाँ से हैं? काराजोरी, मर्चो पन्निया से। अच्छा, तो मुर्गा पालन कब से कर रहे हैं? लगभग ये 2 साल का है। 2 साल का जी। आप मतलब कि ये पशुपालन, मुर्गा पालन, पोल्ट्री कब से कर रहे हैं? लगभग हो गया है 3-4 साल हो गए। आमदनी कैसी होती है? आमदनी सही है। क्या ये काम करने का मन करता है कि छोड़ने का? काम करने का मन कर रहा है। मन करता है जी। ये मुर्गा का वजन कितना होगा? ये 6.5 केजी। 6.5 केजी का मुर्गा है। अच्छा महोदय, अध्यक्ष महोदया से, मैडम यहाँ की धरती खास करके कोयले के खानों से भरी हुई है और जितने भी मतलब कि ओपन कास्ट होकर के, और खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है जमीन। अगर मान लीजिए कि यहाँ की किसान अगर कदम आगे बढ़ाते हैं
खेती के लिए, तो किस प्रकार से जिला परिषद से मदद मिलेगा उसको? जी, जिला परिषद की बहुत ऐसी जमीनें हैं जो यूं ही पड़ी हुई हैं। अगर किसान इच्छुक होंगे वहाँ खेती करने के लिए, उनको अगर मिट्टी वहाँ का सही है, अगर उसमें खेती हो सकता है, तो हम उन्हें देने का पूरा प्रयास करेंगे कि जो बहनें बेसिकली किसान से जुड़ी हुई है, उनको वो जमीन हम लीज पर दें और उस पर खेती करें। जिला परिषद हर मुमकिन प्रयास उनके लिए करेगा। देता है, लेकिन जमीन तो पूरा भरा हुआ है खानों से। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप बलियापुर में जाए, निरसा में जाए, नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ खानों से भरी हुई। और जो जमीनें नहीं है उसको भी मतलब कि आउटसोर्सिंग वाले यानी ओपन कास्ट करने वाले सब ले रहे हैं। नहीं, देखिए, जो चीज अगर कोई चीज का जज्बा हो ना, तो कोई चीज के लिए रुकावट नहीं होता। बस मन में हौसला होना चाहिए और करने की चाह होना चाहिए। जमीन हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मन में अगर हौसला हो, करने की चाह हो, तो जमीन खुद ब खुद मिल जाएगी। हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे कि भाई आज इस जिला परिषद ग्राउंड में जो एक प्रयास किया गया है कृषि को प्रमोट करने के लिए, कितना सफल होगा मैडम आपके हिसाब से? देखिए, जिला परिषद मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले भी और जगह हमारे बलियापुर में भी कृषि विज्ञान केंद्र में भी इस तरह का प्रदर्शनी मेला हुआ था, और मैं भी एक जिला परिषद सदस्य रही 2010 में। मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रही हूँ। लेकिन कृषक को जो मदद मिल रही है अब से केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा भी, अगर इन लोगों को समय सारा चीज उपलब्ध कराया जाए तो किसान भाई, कृषक मित्र और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि समय पे बहुत ऐसा होते हैं कि समय पर इन लोग को मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है तो समय से बारिश नहीं होता है, जबकि डीप बोरिंग के माध्यम से या ट्रिप कम पानी में जो होता है पैदावार, उस चीज को अपनाते हैं लोग और करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि कृषक पीछे है, आगे बढ़ते ही रहते हैं। हमसे जितना संभव होता है मैं भी मदद करती हूँ और करती रहूंगी। जो भी योजनाएं हैं मैं चाहूंगी कि किसानों के बीच और किसानों तक एकदम पहुंचा जाए इस योजना को, ताकि वो और अच्छी तरह से खेती कर सके और लोगों के बीच में इस तरह से प्रदर्शनी करे और आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम